तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर को डिकोड करने जा रहे हैं ना, जो हमारी संस्कृति और हमारी पुरानी कहानियों के एकदम सेंटर में है। मतलब ये सिर्फ कोई आम मिथक नहीं है, बल्कि लीडरशिप, त्याग और एकदम निस्वार्थ सेवा का एक बहुत ही डीप केस स्टडी है। आज हम बात करेंगे नागराज वासुकी की। एक ऐसा सफर जिसे इतिहास में अक्सर बस एक छोटा सा हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन असल में कहानी बहुत बड़ी है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा क्रिएचर जिसके होने भर से ही डर लगने लगे, जिसकी सांसों में जहर भरा हो, जिसका हल्का सा टच भी मौत ला सकता हो। और ऐसा कहते हैं कि जिसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। मतलब अगर कोई उसमें देख ले तो उसे अपनी सारी गलतियां याद आ जाएं। ये कोई आम सांप नहीं था। हम बात कर रहे हैं नागों के राजा की, एक ऐसी पावर जो सच में असीमित और अकल्पनीय थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सोचने वाली बात है ना कि एक ऐसा प्राणी जो इतना भयंकर है, इतने खतरनाक जहर से भरा है, उसे खुद महादेव ने अपने गले का आभूषण क्यों बनाया? शिवजी जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें आखिर वासुकी में ऐसा क्या दिख गया कि उन्हें अपने सबसे करीब जगह दे दी? इसी सवाल का जवाब हमें उनके कैरेक्टर की गहराई में ले जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है शिव का दिव्य आभूषण, नागराज की पहचान को समझना। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें पहले वासुकी की पहचान समझनी होगी। पुराण बताते हैं कि वो महर्षि कश्यप और कद्रु के बेटे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पाताल लोक के एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जो ना तो कमजोर लोगों पर अत्याचार करते थे और ना ही किसी ताकतवर से डरते थे। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है इन दो महान नागों के बीच का अंतर। हम अक्सर शेषनाग और वासुकी को एक ही मान लेते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। शेषनाग बड़े थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की सेवा चुनी, और जो पूरी पृथ्वी का बेस है, वो पावर और अल्टीमेट धैर्य के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ वासुकी ने भगवान शिव की सेवा का रास्ता चुना। जहां शेषनाग एक आधार हैं, वहीं वासुकी लगातार कर्म, त्याग और एकदम प्योर भक्ति के प्रतीक हैं। वासुकी का पूरा जीवन ही बलिदानों से भरा हुआ है। सेक्शन 2, भक्ति का मार्ग, एक तपस्या जिसने महादेव को पिघला दिया। वासुकी के इस महान त्याग की शुरुआत असल में इसी तपस्या से होती है। इमेजिन करके देखिए, वो हिमालय की एक गुफा में गए और सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकें तक चढ़ गईं। लेकिन उनका फोकस, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक नाम पर था, और वो नाम था शिव। और फिर फाइनली वो पल आया जब महादेव खुद उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने वासुकी की इस निष्काम भक्ति को देखा। पता है, जब वासुकी से वरदान मांगने को कहा गया तो उन्होंने अमरता, पावर या पैसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस एक सिंपल सी चीज मांगी कि वो हमेशा शिव की सेवा में रहें। शिवजी उनकी इस अनसेल्फिशनेस से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे। सच में ये निष्काम कर्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां इंसान सिर्फ सेवा करना चाहता है, उसके बदले कुछ मांगता नहीं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, समुद्र मंथन का महात्याग, अमरता के पीछे की पीड़ा। तो होता क्या है, त्रेता युग में ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से देवताओं की सारी शक्तियां चली गईं। अब पूरी सृष्टि को बचाने का एक ही रास्ता था, क्षीर सागर का मंथन। लेकिन इस मंथन के लिए एक ऐसी रस्सी चाहिए थी जो पूरे के पूरे एक पहाड़ का वजन बर्दाश्त कर सके। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर हुआ कैसे। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी ने खुद को आगे किया उस रस्सी के तौर पर। देवताओं और असुरों ने उन्हें दोनों तरफ से खींचना शुरू किया। यहीं पर भगवान विष्णु ने एक मास्टरमाइंड वाला दाव चला। उन्होंने देवताओं को वासुकी की पूंछ की तरफ खड़ा किया तो असुरों के ईगो पर बात आ गई। उन्हें लगा सिर की तरफ ज्यादा पावर होगी और वो उधर चले गए। अब आप खुद सोचिए, इस खींचतान में वासुकी के शरीर का क्या हाल हुआ होगा। उनका शरीर छिलने लगा और वो भयानक दर्द से गुजरने लगे। इस भयंकर मंथन का नतीजा क्या हुआ? समुद्र से कई सारी अमेजिंग चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, उच्चयश्रवा नाम का 7 मुंह वाला घोड़ा, देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी, विष पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, साक्षात देवी लक्ष्मी, और एंड में अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी। हर एक खजाना निकलने पर सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस सब के पीछे एक ऐसी सच्चाई थी जो एकदम शांत थी। वासुकी का वो दर्द जिसे वो बिना उफ किए बस सहे जा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया का भला हो सके। लेकिन ठहरिए, अमृत से पहले कुछ ऐसा भी निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। हलाहल विष। ये इतना खतरनाक था कि बस इसकी गंध से ही फेफड़े जलने लगे। समुद्र का पानी उबलने लगा था, पूरा आसमान काला पड़ गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे।
लेकिन वासुकी वासुकी वहीं उस पहाड़ से लिपटे रहे, और जब भगवान शिव ने आकर उस जहर को पिया तब वासुकी उनके गले में ही थे। उन्होंने भी उस जलते हुए जहर की तपिश को झेला, और कहते हैं कि मंथन का दर्द तो एक तरफ था, लेकिन अपने इष्ट देव को यूं जहर पीते देख वासुकी रो पड़े थे। प्यार और दर्द का यह कॉम्बिनेशन लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, मौन रक्षक, यश की चाह के बिना निरंतर सेवा। समुद्र मंथन तो खत्म हो गया, लेकिन वासुकी का काम कभी नहीं रुका। वो हमेशा से एक साइलेंट प्रोटेक्टर रहे हैं, एक ऐसे रक्षक जिन्होंने बिना किसी फेम या क्रेडिट की लालसा के देवताओं और इंसानों की हमेशा सेवा की। इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब शिवजी को 3 असुरों के अभेद्य नगरों, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था, उन्हें खत्म करना था। इस इम्पॉसिबल काम के लिए शिवजी को एक बहुत ही स्पेशल धनुष चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस धनुष की कोई डोरी ही नहीं थी। ऐसे में एक बार फिर वासुकी सामने आए और उन्होंने खुद को उस दिव्य धनुष की डोरी के रूप में ऑफर किया। शिवजी के सिर्फ एक तीर से वो तीनों नगर भस्म हो गए। सबने खूब जय जयकार की, लेकिन वासुकी वो फिर से बैकग्राउंड में चले गए। जीत का क्रेडिट उनका नहीं था, लेकिन उस जीत में पूरा सपोर्ट उन्हीं का था। समय बीतता गया, युग बदल गए, लेकिन वासुकी का इंसाफ और उनकी दया वो कभी नहीं बदली। महाभारत के टाइम की बात है, जब पांडव वनवास में थे। तब सबसे ताकतवर भीम को एक श्राप के मारे अजगर ने जकड़ लिया था। युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी से उस नाग को श्राप से आजाद किया। जब नागराज वासुकी को पता चला कि उनके एक रिश्तेदार को पांडवों ने ऐसे बचाया है, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भीम को पूरे 10,000 हाथियों का बल दे दिया। मतलब ये दिखाता है कि उनका दिल कितना बड़ा था। वो अपनी प्रजा पर किए गए किसी भी छोटे से एहसान को भी कभी भूलते नहीं थे। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, महान सर्प यज्ञ, एक राजा की सबसे बड़ी भेद्यता। इस महान राजा की लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर किसी युद्ध से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ये शुरू हुआ उनकी अपनी मां कद्रू के एक धोखे वाले दाव और गुस्से में दिए गए एक भयानक शाप से। और ये चीज बहुत क्लियरली दिखाती है कि कैसे एक जनरेशन की गलती दूसरी जनरेशन के लिए तबाही ला सकती है। कद्रू का वो पुराना श्राप सालों बाद सच होने लगा। जब नाग तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा, तो उनके बेटे जन्मेजय ने बदली की आग में पूरी की पूरी नाग जाति को ही मिटाने की कसम खा ली। उसने शुरू किया सर्प यज्ञ। ये कोई नॉर्मल यज्ञ नहीं था। इसमें ऐसे मंत्र पढ़े जाते थे कि दुनिया के सारे नाग अपने आप खिंचे चले आते थे और उस आग में भस्म हो जाते थे। एक बार ना जरा इस सीन को इमेजिन करके देखिए। नागलोक में चारों तरफ तबाही मची है। वासुकी अपने सिंहासन पर बैठे हैं और बस मजबूर होकर अपनी प्रजा, अपने भाइयों, बच्चों के नाम सुन रहे हैं जो मंत्रों के साथ उस यज्ञ की आग में गिर रहे हैं। जरा सोचिए, वो वासुकी जिसने समुद्र मंथन में शरीर छिलने पर उफ नहीं की, जिसने त्रिपुरासुर के टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रेस झेला और कुछ नहीं बोला, आज वो राजा फूट फूट कर रो रहा था। ये कोई फिजिकल दर्द नहीं था, ये एक लीडर की सबसे बड़ी बेबसी थी, जहां वो अपने लोगों को खत्म होते देख रहा था और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तब जाकर वासुकी को ब्रह्मा जी का बताया हुआ एक पुराना रास्ता याद आया। उन्हें पता था कि उनकी बहन का बेटा आस्तिक इस तबाही को रोक सकता है। आस्तिक, जो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो वहां यज्ञ स्थल पर पहुंचा। उसने अपनी बातों और ज्ञान से राजा जन्मेजय को इतना इंप्रेस कर दिया कि जन्मेजय को वो यज्ञ वहीं रोकना पड़ गया। इस तरह नाग जाति खत्म होने से बच गई। और यहां देखिए वासुकी की महानता। एक राजा होने के बावजूद उन्होंने उस छोटे से आस्तिक के पैर छुए। उनके लिए अपना ईगो या रुतबा कोई मायने नहीं रखता था, बस अपनी प्रजा की जान सबसे ऊपर थी। हमारा आखिरी सेक्शन, शाश्वत राजा वासुकी की दार्शनिक विरासत। ये पूरी जो कहानी हमने डिस्कस की ना, ये सिर्फ कुछ घटनाओं का कलेक्शन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल मैसेज है। मैसेज ये है कि असली राजा या असली लीडर वो है जो अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्द खुशी खुशी सहने को तैयार रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का क्रक्स ये है कि वासुकी के इस कैरेक्टर पर खुद ईश्वर ने स्टैंप लगाया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना वो विराट रूप दिखाते हैं ना, और बताते हैं कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज़ों में वो खुद कहाँ हैं, तो वो साफ साफ कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सोचिए, सृष्टि के पालनहार ने खुद ये सम्मान दिया है। वासुकी के इस निस्वार्थ जीवन का इससे बड़ा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही डीप थॉट पर आकर रुकते हैं। आखिर सच्ची और एकदम निस्वार्थ भक्ति दिखती कैसी है? वासुकी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार या भक्ति वो नहीं है जहां आप बदले में कुछ डिमांड करें,
बल्कि ये तो अपना सब कुछ दे देने का नाम है। अपना क्रेडिट, अपना यश तक दे देना, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखना। अगली बार जब भी आप शिवजी के गले में उस नागराज को देखें ना, तो उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मत समझिएगा। उस राजा को याद कीजिएगा जिसने खुद को मिटाकर पूरी दुनिया को बचाया। इसी थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सच में ये एक ऐसा नजरिया है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए।